नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम जानेंगे पंच प्राण के विषय में। पहले जानते हैं प्राण किसको कहते हैं। प्राण अर्थात हमारी जीवन शक्ति, जिसके बिना हमारे जीवन की कल्पना करना असंभव होगा। जब जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राण आपके भीतर रहता है। अगर ये पांचों प्राण संतुलित हो तो हमारा जीवन बेहतर होता है, हम लंबी आयु जीते हैं, वह हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। हर प्राण का अपना अलग कार्य है, वो अलग जगह मौजूद है। तो आइए जानते हैं इन पंच प्राण के विषय में। पहला है अपान प्राण। अपान प्राण हमारी नाभि से नीचे होता है। अपान का कार्य है हमारे शरीर से विजातीय पदार्थों को दूर करना। हमारे शरीर का जो वेस्ट है उसको बाहर करना ही अपान का मुख्य कार्य है। वर्तमान समय में देखें, अपान प्राण बहुत से लोगों का डिस्टर्ब है। इस कारण हम देखते हैं आजकल बांझपन की समस्या बढ़ रही है, पति पत्नी के रिश्ते मजबूत नहीं हो रहे, प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ रही हैं, पीरियड संबंधी दिक्कतें, यौन संबंधी समस्याएं, ये सब प्राण के बिगड़ने से होते हैं। अपान प्राण का जो मुख्य स्थान है वो हमारे नाभि के निचले केंद्र से शुरू होकर मूलाधार चक्र के बीच में आता है। अर्थात हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, जिसे हम जानते हैं कि वो आपके मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है, उसको बेहतर करने के लिए, उसको ऊंचाई देने के लिए अपान प्राण का मजबूत होना बेहद आवश्यक होगा। अगला प्राण है, अपान से ऊपर का प्राण है समान प्राण, जो हमारे नाभि क्षेत्र में होता है। समान प्राण स्थान है हमारे मणिपुर चक्र का। हमारे पाचन संबंधी जो भी कार्य होते हैं वो सब समान के अंतर्गत होते हैं। हमारा आमाशय, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा लीवर, किडनी के जो कार्य है वो समान के द्वारा ही पूरे किए जाएंगे। अगर समान प्राण बिगड़ता है किसी वजह से तो आपको डायबिटीज़ का रोग, कब्ज, एसिडिटी, इंडाइजेशन, लीवर का खराब हो जाना, लीवर के साइज़ का बढ़ जाना, ये समस्याएं हो सकती हैं। समान से ऊपर है हमारा प्राण प्राण अर्थात प्राणवायु। प्राणवायु का जो क्षेत्र है वो हमारे छाती से गले के कंठ तक मौजूद है। ये स्थान है हमारा अनाहत चक्र का अर्थात इमोशंस का। अगर प्राणवायु ज़्यादा बेहतर कार्य करे तो भावनात्मक स्तर पर हम बेहतर कार्य करते हैं। अगर किसी कारण से प्राण बिगड़ जाए, किसी कारण से प्राण में कुछ खराबी आ जाए तो हमें हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती है, हार्ट ब्लॉकेज, फेफड़ों का खराब हो जाना, हमारी इम्यूनिटी का कमज़ोर हो जाना। छोटी छोटी बातों में हमें गुस्सा आ सकता है, क्योंकि ये जो स्थान है वो हमारे इमोशंस का है और प्राण हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। प्राण से ही आपका जीवन चल रहा है, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको। प्राण से ऊपर है उदान। उदान हमारे कंठ से हमारे ब्रेन के जो बीच का हिस्सा है वो सब उदान के क्षेत्र में आता है। हमारा आँख, नाक, गले की थायराइड ग्लैंड, ये सब उदान के क्षेत्र में आएगा। मौजूदा समय में थायराइड वाली समस्याएं, ये सब उदान से ही संबंधित है। कम्युनिकेशन का चक्र है ये, वार्तालाप का। आप अपनी बातों को किस तरीके से रख पाते हैं किसी के सामने, ये भी उदान के अंदर ही आएगा। किसी कारणवश अगर उदान में खराबी आती है, इससे आपका कम्युनिकेशन खराब हो सकता है, आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप दूसरों से बातचीत करने में कतराएंगे। आखिरी प्राण है व्यान। व्यान है हमारे पूरे शरीर का प्राण। ये पूरे शरीर में घूमता है। बाहर की तरफ हम जो देख रहे हैं वो हमारा व्यान प्राण है। हमारा चलना फिरना, हमारा हड्डियों का ढांचा, हमारा नर्वस सिस्टम, ये सब व्यान के क्षेत्र में आते हैं। हमारी ताकत, हमारा हड्डियों का बल, मसल्स की ताकत, ये व्यान के क्षेत्र में आते हैं। अगर ये पांच प्राण किसी तरीके से बिगड़ जाते हैं या किसी एक में भी विकार आता है तो इससे दूसरे प्राण की जो कार्य क्षमता है वो भी बिगड़ जाती है।
तो इसलिए पांचों प्राणों को व्यवस्थित करना बहुत आवश्यक होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे इन पंच प्राण को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे इनकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं, व इन पंच प्राण से संबंधित योगाभ्यास व प्राणायाम की साधना भी हम जानेंगे।